इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर 8,202 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 3,295 वोटों से आगे हैं। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय है, क्योंकि वोटों का फासला 27,500 वोट से ज्यादा का है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांकीपुर से हमारे सहयोगी आदित्य झा और दतिया से अतुल शर्मा, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो दो विधानसभा सीट हैं जहां पर उपचुनाव के नतीजों पर हर किसी की नजर है, क्योंकि यहां जो भी कुछ इस वक्त घट रहा है वो राजनीतिक तौर पर बड़ी खबर है। सबसे पहले रुख करते हैं आदित्य झा का। आदित्य, आपने लगातार इस चुनाव को कवर किया होगा। ये जो अब तक के रुझान सामने आए हैं, कुल कितने चरण का अब तक काउंटिंग हो चुकी है, कितने चरण बाकी हैं, एक तो ये बताइए, और क्या इस तरीके की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी या ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं अब तक के? अभी तक जो आधिकारिक घोषणा हुई है वो 15 राउंड का जो काउंटिंग है वो पूरा हो चुका है और 8,000 वोटों से प्रशांत किशोर बढ़त बना चुके हैं। अभी 31 राउंड कुल जो है 31 राउंड का जो मतगणना होना है यहाँ पर, और 15 राउंड का मतगणना हो चुका है, यानी आधा जो काउंटिंग है वो हो चुका है यहाँ पर। तो और उसमें जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है, अब मिला जुला कर कह सकते हैं कि अब निर्णायक बढ़त है, क्योंकि इतने मार्जिन को पाटना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। और जहां तक चुनावी कैंपेन की बात है, तो प्रशांत किशोर ने इस बार विधानसभा चुनाव का जब उपचुनाव हो रहा था उसमें डोर टू डोर कैंपेन किया था। बीजेपी ने बड़े नेताओं की फौज खड़ी की थी। एनडीए के तमाम जो बड़े नेता थे वो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा बिहार से की राजनीति में पदयात्रा से शुरुआत की थी, वही जो रणनीति है वो बांकीपुर उपचुनाव आदित्य, ये जो अभी तक बीजेपी को झटका लग रहा है, क्या इसके पीछे कम मतदान प्रतिशत, 35% के आसपास कुल वोटर टर्नआउट था इस बाई इलेक्शन में, जबकि बिहार में 65% से ज्यादा वोट डले थे? क्या कम टर्नआउट अपने आप में एक बड़ी सिरदर्दी है बीजेपी के लिए, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, एक चीज और अनुराग जी आपको सोचना पड़ेगा कि इस बार एक तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 34% के आसपास वोटिंग हुआ है, लेकिन बीजेपी के हार ने जो अभी तक की स्थिति बन रही है जिसमें बीजेपी की हार दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो कोर वोट बैंक रहा है, अपर कास्ट का जो वोट बैंक रहा है, वो इस बार प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट करता दिख रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार एक भी राउंड में आगे नहीं हो पाई अभी। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि जो अपर कास्ट वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? आदित्य, मैं आपसे समझूंगा, क्या भरत तिवारी एनकाउंटर का कोई असर है? बिहार में कोई सीएम स्वर्ण चेहरा नहीं बना, क्या ये अपने आप में एक बड़ी वजह है, या क्या और वजह हो सकती है? मैं आपसे समझूंगा। दतिया का रुख करते हैं। अतुल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या अपडेट, कुल कितने राउंड की अब तक की काउंटिंग हो चुकी है, क्या कुछ आंकड़ा, और उसके पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या? अतुल। देखिए अनुराग, बिल्कुल दतिया में चौंकाने वाले आंकड़े इस समय सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और इस 8वें राउंड के बाद कांग्रेस ने निर्णायक जीत की तरफ अपनी जो है बढ़त बढ़ा ली है। लगभग 6,500 से ज़्यादा वोटों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे बढ़ रहे हैं और आशुतोष सेकेंड नंबर पर हैं। चूँकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भीतर घात से लेकर तमाम जो मुद्दे थे वो चुनाव के अंदर हमें घुसते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस बात का डर था कि भीतर घात हो सकता है, लेकिन विकास का मुद्दा और स्थानीय मुद्दे के साथ दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तरफ से जनता को मनाने और समझाने में जुटे हुए थे। लेकिन मान के ये चला जा रहा था, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाई गई थी। 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहाँ पर तैनात किए गए थे। बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पे रहे, संगठन के तमाम प्रभारी और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। उसके बावजूद कांग्रेस इस समय निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। अपने आप में अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ।